सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, झगड़ा रचा भारी, इस नगर में झगड़ा रचा भारी। हाथ बिना एक ताल बजावे, शिश बिन नाचे नारी। साधु भाई, इस नगर में झगड़ा रचा भारी। 5-25 मिल 5-25 मिल कर आई और खेल रही दे तारी। पांचों को एक घर लावे, वही कहिए निज ज्ञानी। प्रिय सज्जनों, ये नगर है, इसमें झगड़ा बहु भारी। साहिब इसी नगर की बात करते हैं। हाथ बिना एक ताल बजावे, शिश बिन नाचे नारी। जब मन ज्ञान में लीन हो जाता है तब मन को ही वैराग चढ़ता है। प्रिय सज्जनों, ना बुद्धि को वैराग होता है, ना ही जीव को वैराग होता है, ना ही सुरता को वैराग होता है, ना ही वैराग आत्मा को होता है। वैराग मन को होता है। जब मन गुरु ज्ञान में लीन हो जाता है तब मन को वैराग होता है, मन को ही वैराग चढ़ जाता है। और बिना हाथों से मन ताल बजाता है। क्यों? मन को शीश नहीं है, मुख नहीं है, हाथ पांव नहीं है। बिना शीश की नारी, वह है सुरता। बिना हाथ से ताल बजाए, बिना शीश नाचे नारी। हे प्रिय सज्जनों, मन जब ज्ञान में लीन हो जाता है तब मन को वैराग चढ़ जाता है और मन ही वैरागी बनता है। अनहद ज्ञान गुरुदेव का जब प्राप्त कर लेता है मन राजा, तो मन और सुरता दोनों एक होते हैं। सुरता शब्द में लीन हो जाती है, जिसका नाम सार शब्द है, वही विवेक, और वही विवेक मन को प्राप्त होता है। विवेक जब प्राप्त, ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है तो मन को वैराग चढ़ता है। 5-25 कर वश अपने। जब मन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मन को वैराग चढ़ जाता है और सुरता शब्द में लीन हो जाती है, श्रवण में मन लीन हो जाता है और अनुभव में बुद्धि लीन हो जाती है और विवेक से आत्मा जाग जाती है। हे प्रिय सज्जनों, तब 5-25 की शक्ति मिट जाती है। वहां ना ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का, ना ही तीनों तापों का, और ना ही 25 प्रकृतियों का कोई जोर नहीं चलता है। क्यों? उन्होंने अनुभव, विवेक और ज्ञान सदगुरुदेव का ऐसा पाया है कि उसी हद से वह बाहर है, इनकी हद पीछे रह जाती है। 5-25 मिलकर आई, 5-25 मिलकर आई और काया गढ़ को खावे। मन राजा ऐसा वैरागी, एक नजर नहीं आवे। इसी काया गढ़ के अंदर मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता को हिरण के लिए आए, तथा मन तो ऐसी वस्तु में लीन है तो उसके पास कैसे आ सकते हैं?
ये 5-25 आ नहीं सकती है वहाँ, क्योंकि वह गुरु के सार शब्द में सुरता लीन है, गुरु के विवेक ज्ञान के अंदर मन राजा लीन है, तथा हर्ज वस्तु सिद्ध हुई है, तो उनके जोर चलेगा कैसे? नहीं चल सकता है प्रिय सज्जनों। 5-25 की मिटा दी माया, 5-25 की मिटा दी माया, अनहद देश बसाया। 5-25 की मिटा दी माया, अनहद देश बसाया। रेकर धीरज ध्यान में सदगुरु के, निर्भय हो गुण गाया। हे प्रिय सज्जनों, 5-25 की माया मिटा दी, अनहद देश में गए। अनहद देश ही सदगुरु देव का है, जिसकी कोई हद नहीं है। वहां निर्भय होकर के गुण गाए, क्योंकि वहां तो कुछ भय है नहीं। प्रिय सज्जनों, वहां तो कुछ भय है ही नहीं, वहां निर्भय होकर के गुण गाया। फिर साहब कहते हैं, पांचों मिलकर एक रूप भये। साहब कहते हैं, पांचों मिलकर एक रूप भये, तब परम तत्व पद पाया। पांचों मिलकर एक रूप भये, तब परम तत्व पद पाया। सहजे सहजे लीन भये उनमें, सहजे सहजे लीन भये उनमें, तब परम महात्मा दृष्ट आया। हे प्रिय सज्जनों, पांचों मिलकर एक रूप भये। वह पांचों है मन बुद्धि जीव आत्मा और सुरता। ये पांचों मिलकर एक रूप हो गए, इन्होंने एकता कर ली, एक ही वस्तु में लीन हो गए। जीव भटकता था, वह चेतन होकर ज्ञान में लीन हो गया। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, आगे मेरा मन का घाता, जीवन करता घात, अब मेरा मन हंस भया और मोती चुक चुक खात। ठीक ऐसे पांचों ही जागृत हो गए। मन ज्ञान में लीन हो गया, मन हंस बन गया, सुरता शब्द में लीन हो गई, सुरता का भी हिलना डुलना बंद हो गया। जीव समरण में पूर्ण गुरु की वाणी और समरण में लीन हो गया, तो जीव ब्रह्म चेतन हो गया। निज चेतन की प्राप्ति कर ली जीव ने, बुद्धि अनुभव में लीन होगी, तो मध्यम और कनिष्ठ ये बुद्धि सारी मिट गई, शुद्ध सतोगुण में बुद्धि आ गई। और आत्मा विवेक के द्वारे जागृत हो गई। जब ये पांचों चेतन हो गए, तो पांचों की हदें मिट गई। यह पांचों जब चेतन हो जाती है, तो पांचों की हदें मिट जाती है। जीव की हद रही नहीं, वह ब्रह्म बन गए, निज चेतन में लीन हो गया। सुरता की हद रही नहीं, वह मूर्ति निर्गुण को विचारने लगी। जीव की हद रही, मन की हद रही नहीं, क्यों कि मन काग से हंस बन गया। और जब विवेक के द्वारे आत्मा को चीना और ब्रह्म आत्मा में लीन होके परम तत्व में जब पांचों ये लीन हो गए, तब अपनी अपनी सारी हदें, ना तो जीव रहा, ना ब्रह्म रहा, और ना ही मन रहा, कुछ भी नहीं रहा। पांचवी हद प्राप्त जाकर के की, पांचों ने छठी हद पांचवी हद प्राप्त की, वह परम तत्व में लीन हो गए। आत्मा भी वहां लीन हो गई, मन भी वहां, बुद्धि भी वहां, सुरता भी वहां, और जीव से ब्रह्म बने वो भी वहां लीन हो गए। जब परम तत्व में लीन हो गए, तो वहां परमात्मा के उन्होंने दर्शन किया, और परमात्मा वहां प्राप्त होगा उन्हें। तथा ये खाली कहने की बात नहीं है, करने की बात है। साहब कहते हैं, कहने से कछु न होता है, करने से सब हो।
कहने कछु न होत है, करने से सब हो। ये तो अदल दलीचा कबीर का, ये अदल दलीचा कबीर का, पाए कोई पूर्ण भेदु हो। हे प्रिय सज्जनों, अदल दलीचा कबीर का छठा पद है, पारख पद। वह कोई भेदु ही प्राप्त कर सकता है जो पूर्ण गुरु का बाला होगा और निस्दिन बैठ के गुरु से हर वस्तु की प्राप्ति जिसने की और जिसको वैरागी स्वयं वैराग ही चढ़ा होगा, वही ये प्राप्त कर सकता है। औरों से होता नहीं है प्रिय सज्जनों, औरों से नहीं होता है। तब साहेब कहते हैं, पांचों एक में लीन भये और छठे घर को जाए। साहेब कहते हैं, पांचों एक में लीन भये अब छठे घर को जाए। वो छठा घर कबीर का पारख पद कहलाए। हे प्रिय सज्जनों, मन बुद्धि जीव आत्मा और सुरता ये पांचों एक हुई, तब वह छठे घर में जाने लगे। परमात्मा के दर्शन, परम तत्व को परख के छठे घर, छठा घर ही साहेब कबीर का पारख पद है। वो छठे घर को जाए। जब ये सारे एक होते हैं तो छठे घर की, छठे पद की प्राप्ति होती है। साहिब कबीर का छठा पद पारख है, उनकी प्राप्ति होती है। फिर साहिब कहते हैं, छठे में छठे मिले, छठे में छठे मिले, छठा में छठा समाए। छठे में छठे मिले, छठे में छठा समाए। छठे से ही एक भया वो सतपुरुष कर जाए। बहुत विचारने की बात है। मन बुद्धि जीव आत्मा जाकर के छठे घर में परम तत्व में लीन हो गया और परम तत्व से अविगत जहाँ आत्म रहती है, ये सुनिए मंडल में, वहाँ भी छठा घर पारख है। छठे से छठा मिला, वो छठा छठे से एक हुआ, तब एक घर, एक में समय, तब एक घर जाए। छठा छठे में लीन हुआ, तब एक घर में जाए। हे प्रिय सज्जनों, ये छह ही वस्तु छठे पद पारख में लीन होती है, तब अविनाशी पुरुष, अविगत, जिसको अविगत पुरुष भी कहा जाता है, सत्पुरुष भी कहा जाता है, उसमें लीन हो जाते हैं। जितनी भी हदें थी वह सारी मिट जाती है। तब साहेब कहते हैं, नहीं ब्रह्म नहीं आत्मा, नहीं ब्रह्म नहीं आत्मा, सर्वे एक में समाये, एक रूप में एक ही समाया। कहे कबीर समझाए। मन बुद्धि जीव आत्मा शब्द श्रवण भजन वाणी ज्ञान विवेक युक्ति शक्ति जो भी थे वो सारे छठे में समा गए और छठे से होकर के सीधे अविगत पुरुष एक में समा गए। सारी हदें मिट गई और निर्भय होकर के अविगत पुरुष में लीन हो गए। सारे बंधन से मुक्त होके निर्बंध में लीन हो गए। यह है कबीर साहिब के छठा पद। ये साहिब का छठा पद है जो सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और हम परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।